भाई आने वाले, भाई 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 देख देख, भाई आने वाली, भाई आ गई, भाई 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 देख देख बे, भाई देख यार आने वाली है। क्या है? देख भाई भाई भाई। क्या इस बच्चों वाली मूवी को देखकर डर रहा है? भाई ये बच्चों वाली मूवी नहीं है, ये आशीष चलचलानी की सालों की मेहनत इकाकी मूवी है। भाई सच में ये बहुत तगड़ी और डरावनी मूवी है। क्या डरावनी मूवी? इससे डरावनी तो मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। भाई तुझे भूत आत्माओं से डर नहीं लगता क्या, जो इतनी डरावनी ड्राइंग बनाने जा रहा है वो भी रात को? ना ना, मुझको भूत ऊत से डर नहीं लगता। ओह लगता है वो दिन तू भूल गया जिस दिन इसी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भूत आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन जब वो आत्मा तुझे सच में दिखी थी तो तू किस तरह रो रहा था? अरे उसका तो हमने काम तमाम कर दिया, अब हमें भूत आत्माओं से कौन सा डर। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि हमने उस आत्मा का काम तमाम कैसे किया, तो यहाँ आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अरे वो आत्मा दोबारा भी तो आ सकती है। अब वो कभी नहीं आएगी क्योंकि हमने उसका काम तमाम अच्छे से कर दिया है। अच्छा बेटा। चल अच्छा, मैं ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। भाई भाई सुन रहा है ना, कल मेरे दादा ने अपने जमाने की एक खतरनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है भाई लिटरली मैं उस कहानी को सुनकर बहुत डर गया। अच्छी बात है। वो कहानी सुनना नहीं चाहेगा? नहीं। लेकिन मैं तो सुनाऊंगा। चल अच्छा सुना। मेरे दादाजी कहा करते थे कि बहुत साल पहले जब गांव में बिजली भी नहीं हुआ करती थी, तब गांव के किनारे एक बहुत पुराना कुआं हुआ करता था। वह कुआं इतना पुराना था कि लोग कहते थे उसके आसपास बहुत ज्यादा जाना भी नहीं चाहिए। दिन में तो लोग वहां से पानी भर लिया करते थे, लेकिन रात में उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था। दादाजी कहते थे कि एक बार गाँव का एक लड़का बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। उसने सबको कहा, अरे यह सब डराने की बात है, वहाँ कुछ नहीं है। उसने तय किया कि वो आधी रात को कुएं के पास जाएगा। उस रात आसमान में बादल थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जब वह लड़का कुएं के पास पहुंचा तो उसे लगा कुएं के अंदर से कोई धीमी आवाज आ रही हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे साफ साफ सुनाई दिया, कोई है ऊपर। लड़के के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने झांक कर कुएं के अंदर देखने की कोशिश की। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। फिर अचानक कुएं के अंदर से पानी हिलने की आवाज आई, जैसे कोई नीचे चल रहा हो। लड़का डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। वह वापस जाने ही वाला था कि फिर अचानक वही आवाज आई, रुको। इस बार आवाज कुएं के अंदर से नहीं बल्कि उसके कान के पास से आई। लड़का घबरा गया और भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसको लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा हो। दादाजी कहते थे कि जब वह लड़का घर पहुंचा तो वह इतना डर गया था कि कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाया। और सबसे अजीब बात, अगली सुबह जब लोग उस कुएं के पास गए तो मिट्टी पर पैरों के दो तरह के निशान थे, एक उस लड़के के और दूसरा किसी ऐसे के जो नंगे पैर था, जिसके निशान कुएं के अंदर की तरफ जाते थे, लेकिन वापस आने के निशान नहीं थे। उस दिन के बाद से गांव में एक बात कही जाने लगी, रात में उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जो दिखता नहीं दिखता है। नहीं। हट, निकल यहाँ से। क्या हुआ भाई? मुझे फालतू की कहानी सुना रहा है, निकल यहाँ से। हाँ हाँ भाई जा रहा हूँ। हाँ निकल निकल यहाँ से, मुझे डराने चला है। भाई एक असली कहानी है, मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। हाँ हाँ चलो, मुझे पता है कितनी असली कहानी है। बड़ा आया है मुझे डराने, भूत आत्माओं की बातें कर मुझे डराने चला है। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त हैं मेरे, भूत आत्माओं की बातें करते हैं। चलो छोड़ो ये सब चीज, मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेता हूँ। हेलो।
हाँ, कौन? बिकाकी बोल रहे हो ना? हाँ। मुझे पहचाना? नहीं तो। मैं चित्रा। कौन चित्रा? मुझे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। नहीं, कौन हो आप? मुझे पता नहीं है। आज से ठीक 1 महीने पहले मैं तुमसे मिली थी। नहीं तो, मैं तो किसी लड़की से नहीं मिला था। शायद आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। चलो ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पता नहीं किसका फोन है, फालतू में परेशान करते हैं। शायद चूहा होगा, गेहूं वगैरह रखा हुआ है। इन चूहों ने नाक में दम कर रखा है। कल ही चूहादानी लेकर आता हूँ। अरे यार, ये हवा भी ना। अरे रबड़ कहाँ गया? कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। कहाँ रख दिया भाई? ओ, ये रहा। यहाँ था, मुझे ध्यान नहीं था। बदनाम है कोई, गुमनाम है कोई, गुमनाम है कोई, गुमनाम है कोई। ये क्या हो रहा है बे? ये किसकी आवाज है? क्या हो रहा है आज मेरे साथ? बहुत रात हो चुकी है, इसीलिए शायद मुझे वहम हो रहा है। चलो सोने चलता हूँ आज। मतलब फोन भूल गया हूँ। बार बार ये टेडी बियर ही गिर जा रही है। अरे, ये क्या हो गया मेरे हाथ में? ये क्या है? ये तो सिंदूर है। ये मेरे सिंदूर कहाँ से लग गया? ये कहाँ से गिरा? ये किसने किया? ये किसने किया? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब तो ये किसने किया? क्या है वो? सच में आ गई। वो आ गई है। वो आ गई, नहीं छोड़ेगी वो। बस निकलना पड़ेगा मुझे। मैं फंस गया इस कमरे में। शायद वो आत्मा चली गई शायद आत्मा।
एक मिनट, मैं आ गई। ये क्या है? डर गया ना, बहुत ज्यादा बहादुर बन रहा था। कहता मैं भूत उससे नहीं डरता ना, डर गया ना। इसका मतलब ये सब तुम कर रहे थे? और क्या, मैं ही कर रहा था। पागल है क्या भाई, इस तरह का मजाक कौन करता है? मैं इतना डर गया था। तू बहुत बहादुर बन रहा था ना, इसीलिए तुझे डराने के लिए ये सब किया। लेकिन भाई ये सब तूने किया कैसे? मैंने बहुत दिमाग लगाया, बैठो भी बताता हूँ। भाई उस टेडी बियर को तुमने हवा में कैसे उड़ाया? ये तो बस सेल्फी स्टिक का कमाल है। मैंने सेल्फी स्टिक में टेडी बियर को फंसाया और खिड़की के बाहर से अंदर की तरफ टांग दिया। बड़ा दिमाग लगाया तुमने। लेकिन तुमने वो पेपर में लिखकर मेरे पास कैसे फेंका? मैंने लिपस्टिक से पेपर पर लिखा मैं आ गई और उसे खिड़की के बाहर से अंदर की ओर फेंक दिया। अच्छा, तुमने तो आज मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा वो आत्मा फिर आ गई। नहीं यार, अब वो कहाँ आएगी। सही कह रहे हो भाई। हमने तो उस आत्मा का काम तमाम इस वीडियो में ही कर दिया था।